महिला प्रजनन प्रणाली एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कई अंग और हार्मोन्स का समन्वय होता है। ये प्रणाली महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस लेख में हम महिला प्रजनन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जैसे ओव्यूलेशन, मासिक धर्म चक्र, गर्भधारण और संबंधित हार्मोनल परिवर्तन। महिला प्रजनन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण अंग शामिल होते हैं। अंडाशय, ओवरीज। महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं जो अंडाणुओं का उत्पादन करते हैं। ये अंडाणु गर्भधारण के लिए आवश्यक होते हैं। अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनाते हैं जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स 2 पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय से गर्भाशय तक जाती हैं। जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है तो वह फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है जिससे निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। गर्भाशय, यूटेरस। गर्भाशय एक खोखला, नाशपाती के आकार का अंग होता है जहां निषेचित अंडाणु विकसित होकर भ्रूण, एम्ब्रियो और बाद में भ्रूण, फीटस बनता है। गर्भाशय की आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो मासिक धर्म चक्र के दौरान मोटी होती है, और यदि गर्भधारण नहीं होता तो यह परत निकलकर मासिक धर्म के रूप में बाहर आती है। गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स। गर्भाशय का निचला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। ये एक संकीर्ण मार्ग होता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा फैलता है ताकि शिशु बाहर आ सके। योनि, वैजिना। योनि एक मांसपेशीय नली होती है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहर के शरीर तक जाती है। ये संभोग के दौरान पुरुष के लिंग को ग्रहण करती है और प्रसव के समय शिशु के बाहर आने का मार्ग बनती है। मासिक धर्म चक्र लगभग 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों के बीच भी हो सकता है। इस चक्र को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म चक्र का पहला दिन वह दिन होता है जब मासिक रक्तस्राव, पीरियड, शुरू होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलती है। इसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत, एंडोमेट्रियम का बहाव होता है। कूपिक चरण, फॉलिकुलर फेज। इस चरण में मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, की मदद से अंडाशय में कई कूप, फॉलिकल्स विकसित होते हैं। इनमें से एक कूप प्रमुख, डोमिनेंट बनता है और अंडाणु को परिपक्व करता है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन चक्र का मध्य भाग होता है जिसमें परिपक्व अंडाणु अंडाशय से निकलता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन के आसपास होती है। यह वह समय होता है जब गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय से निकलने वाला कूप कॉर्पस लुटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन एंडोमेट्रियम को गर्भाधान के लिए तैयार करता है। यदि गर्भाधान नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम सिकुड़ता है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता है और मासिक धर्म चक्र फिर से शुरू होता है। हार्मोन्स का भूमिका। महिला प्रजनन प्रणाली का संचालन कई हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। मुख्य हार्मोन्स निम्नलिखित हैं। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा निर्मित एक प्रमुख हार्मोन है जो कूपिक चरण के दौरान एंडोमेट्रियम को मोटा करता है और ओव्यूलेशन को प्रोत्साहित करता है। प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियल चरण में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा निर्मित होता है। यह हार्मोन एंडोमेट्रियम को स्थिर बनाए रखता है और गर्भाधान की स्थिति में गर्भाशय को तैयार करता है। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जो अंडाशय में कूपों को परिपक्व करता है। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक होता है। यह हार्मोन कूप के फटने और अंडाणु के निकलने को प्रेरित करता है। गर्भाधान और गर्भधारण, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। गर्भाधान तब होता है जब पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का मिलन होता है। यह मिलन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचित अंडाणु को जिगोटे कहा जाता है जो जल्दी ही विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। गर्भाधान के बाद भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है और एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित हो जाता है। यहीं से गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भधारण की अवधि लगभग 9 महीने
40 हफ्ते होती है, जिसमें भ्रूण विकास करता है और अंततः शिशु का जन्म होता है। महिला प्रजनन स्वास्थ्य। महिला प्रजनन स्वास्थ्य के लिए नियमित देखभाल और सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। प्रजनन स्वास्थ्य में कुछ प्रमुख बातें शामिल हैं। मासिक धर्म स्वच्छता। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। इससे संक्रमण और अन्य समस्याओं से बचाव हो सकता है। गर्भ निरोधक उपाय। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, आईयूडी, इंट्राउटेरिन डिवाइस आदि। नियमित स्वास्थ्य जांच। महिलाओं को नियमित रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को समय रहते पहचाना जा सके। पोषण और व्यायाम। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम महिला प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। निष्कर्ष। महिला प्रजनन प्रणाली एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है। इस प्रणाली को समझना और इसकी देखभाल करना महिला स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। सही जानकारी और देखभाल से महिलाएं अपनी प्रजनन प्रणाली को स्वस्थ रख सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती हैं।